मॉर्निंग, बुएनोस दियास। मैं हूँ क्रिश, आपका गिटार कोच। तुम सोच रहे हो कि मैंने स्पेनिश क्यों बोल दी? बिकॉज वी आर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, वी आर गिटारिस्ट, ठीक है। अपन यूनिक है, तो अपने को यूनिक चीज़ें करनी चाहिए रोज़ के रोज़। तो अब हम एक बहुत ही सिंपल सी थ्योरी चालू करेंगे, ठीक है। ये होते हैं म्यूज़िक में कौन से नोट्स होते हैं, ठीक है। फ़र्क नहीं पड़ता गिटार में, पियानो में, सैक्सोफोन में, किसी में भी, पूरे म्यूज़िक में यही नोट्स होते हैं। 12 नोट्स होते हैं, 12, ठीक है। 12 नोट्स इन entirety ऑफ म्यूजिक, ठीक है। तो अब देखो, मेन जो नोट्स होते हैं ना, यही 7 नोट्स होते हैं, ABCDEFG। अब तुम देखोगे इसमें मैंने स्पेस दे रखा है बीच में, वो मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। पर उससे पहले तुम एक बात समझ लो कि जैसे ए है ना, तो ए से B C D E F G गए, तो इसके बाद क्या, इसके बाद फिर से ए आ जाता है। जैसे अब मैंने वीकडेज का एग्जांपल देके समझाया है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे के बाद क्या आता है, फिर से संडे, ठीक है। तो जी जो है, जी के बाद एक और नोट आएगा, बस फिर उसके बाद फिर से ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से ए आएगा। अब मैं बताता हूँ ये जगह मैंने क्यों छोड़ी है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया होगा कि जी के बाद एक और नोट आता है, फिर उसके बाद फिर से ए से चालू हो जाती है, पूरी ऐसे साइकिल चलती रहती है इनकी, ठीक है। अब देखो, म्यूजिक में नोट्स होते हैं कि एक तो ये सिंपल नोट्स और एक शार्प नोट्स। शार्प, ठीक है। शार्प वही चाकू वाला, देखो ड्रॉ करके बता देता हूँ। वैसे तो मेरी ड्राइंग ठीक ठाक ही है। वाह यार, क्या चक्कू बनाया, मजे आ गए, ठीक है। तो शार्प का जो सिंबल होता है वो होता है ये हैशटैग टाइप्स, ठीक है। ये शार्प का सिंबल होता है। अब एक इम्पोर्टेंट नोट है, इम्पोर्टेंट नोट, B एंड E के शार्प नहीं होते, ठीक है। B और E के शार्प नोट्स नहीं होते हैं, इसलिए मैंने B के बाद जगह नहीं छोड़ी और E के बाद जगह नहीं छोड़ी है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि शार्प नोट्स किन किन के होते हैं। अब इतने समझदार तो तुम हो ही कि अगर B और E के नहीं है तो और सबके तो शार्प नोट्स हैं, तो अपन लिख लेते हैं। A के बाद आता है A शार्प, B, C के बाद आता है C शार्प, D शार्प, F शार्प, G शार्प। फिर मैंने आप तुम्हें बताया था कि G शार्प के बाद A आएगा, ठीक है। अब तुम देखोगे यार मैंने तो और जगह छोड़ दी, यहाँ पे भी जगह है, यहाँ पे भी है, सब शार्प के बाद जगह है। तो अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ से। पर कोई बोलता है कि फ्लैट नोट, फ्लैट, तो इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है, अगर शार्प +1 है, शार्प अगर +1 है तो फ्लैट -1 है, ठीक है। पता कि क्या मतलब है इसका कि शार्प +1 होता है, फ्लैट -1। सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव, इससे क्या मतलब है मेरा? पर्सपेक्टिव होता है कि आप क्या सोचते हो एक चीज के बारे में, ठीक है। अब जैसे ये है, ये लाइट है, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये इसके बाद रखी है, तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है। कोई बोले कि ये लाइट इस कैन के पहले रखी है, तो वो उसका पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो सेम इसमें, अब फ्लैट्स और शार्प है ना, सेम चीज होती है, बस पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। इससे मेरा क्या मतलब है, अगर मैं ए से आगे जाऊं, मैं सोचूं कि मैं ए से आगे जा रहा हूं, तो ये ए शार्प है। पर मैं सोचूं अगर मैं बी से पीछे आ रहा हूं तो ये बी फ्लैट है, ठीक है। एफ लिख देते हैं, यही बात है। और ये दोनों सेम चीज है, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब सब में वही भर दो कि अगर सी से आगे सी से यहाँ देख रहे हैं तो सी शार्प है, डी से पहले देख रहे हैं तो डी फ्लैट है, ठीक है, सिंपल। और ई
मतलब डी से आगे जा रही डी शार्प है, ई से पीछे आ रहे हैं ई फ्लैट है, ठीक है। ऐसे करके सो ऑन लिख ही देता हूँ, चलो जी फ्लैट, ठीक है। और ये तो है ही। और अगर जी से मतलब इस जी शार्प को है ना अपन ए फ्लैट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइकिल भी तो चल रही है फिर, है ना, इसलिए ए फ्लैट। क्योंकि इसके बाद ए आता है तो इन दोनों के बीच में अगर जी से अपन पीछे देखें तो यहाँ ए फ्लैट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें बताया था कि पूरे म्यूजिक में 12 नोट्स होते हैं, तो यही वो 12 नोट्स हैं। 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 10 11 ये 12, ठीक है। यही सारे नोट्स हैं। और अब तुम देखो कि 12 नोट्स कैसे हैं। अगर तुम ऐड करके भी देखो मेरी बात, तो 7 तो जो नोट्स थे वो प्योर नोट्स थे, 7 प्योर या नॉर्मल, प्लस 5। अब 5 क्यों? क्योंकि 2 के तो शार्प ही नहीं होते, ठीक है, शार्प ही नहीं होते ना, तो बस 2 हटा दो 7 में से, तो 5 शार्प, ये मान लो। तो दोनों मिला के कितने हो गए? 12, ठीक है। अब तुम देखोगे यार ये क्या बता रहा हूँ मैं, कि 12 ही कैसे नोट्स हो सकते हैं पूरे म्यूजिक में, हमने तो इतने सारे चीजें सुनी है ये वो। तुम देखो भाई 12 नोट्स हैं, ठीक है। अब तुम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिसको मैथ आती है वो लगा के देख लो, तो फिर तुम देखो कितनी एक वास्ट मेजोरिटी बन गई कि कैसे कैसे नोट, कोई लोग किस नोट के बाद क्या बजा रहे हैं। ये तो सिर्फ मैं नोट्स बता रहा हूँ, ये नोट्स हैं। अभी मैं कॉर्ड सिखाऊंगा तो कॉर्ड्स तो और भी बड़ी पॉसिबिलिटी आ जाती है उसमें कि एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ क्या आएगी। खैर वो बात की बातें हैं। आज तुम्हें यही एक बार सीख लो, इसको 1 2 3 बार देख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं। लिखने विखने का कुछ है नहीं, तुम्हें लिखना हो तो लिख लो। बाकी अब मैं तुम्हें सिखा देता हूँ 2 एक्सरसाइजेस जो आज मैंने प्रॉमिस करी थी कि आज मैं सिखाऊंगा। कल भी मैंने बताई दी थी, बहुत सिंपल है। कल वाली अगर मतलब पार्ट 2 वाली एक्सरसाइजेस तुमसे हो गई होगी तो आज वाली भी तुमसे हो जाएगी। एक बार मैं बता देता हूँ जल्दी से। एक छोटी सी और चीज़ है, मैंने तुम्हें शार्प का सिंबल बताया था, पर फ्लैट का नहीं बताया। तो फ्लैट का सिंबल कुछ इस तरह होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ए फ्लैट तो मैं ऐसे लिखूंगा ए फ्लैट, ठीक है। बी जैसा लग रहा है पर ये थोड़ा छोटा होता है ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो। बस यही है, ये आ गया अपना गिटार, ठीक है। तो बिना कुछ बकवास ज़्यादा करे, कर तो मैंने खूब दी है, पर बिना कुछ ज़्यादा बकवास करे आगे का सीखते हैं। पहले रिकैप कर लेते कल क्या सिखाया था, ठीक है। कल ये 2 एक्सरसाइजेस थी, एक ये एक्सरसाइजेस थी 2। अब ऑब्वियसली तुम इतना तेज बजा नहीं सकते अभी मेरी तरह, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अब इनका ही बहुत एक अपग्रेडेड वर्जन है जो मैं सिखाने वाला हूँ। अब क्या है, ये था ना पहले एक्सरसाइज, तो अब इसका अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। इसमें अपन क्या कर रहे थे, पहला फ्रेट पहले से, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथी फिंगर से, ठीक है। अब क्या करना है, स्टार्ट ऐसे ही होगा 1 2 3 4, फिर 2 3 4 5। तो 2 पे अब पहली फिंगर, 3 पे दूसरी, 4th पे तीसरी और 5th पे चौथी। ऐसे करते करते अपने को 12th फ्रेट तक जाना है, ठीक है। फिर उल्टा, ठीक है। ये मतलब बहुत टफ है। इस मतलब पहले स्टार्टिंग में मेरे को भी खूब टफ लगी थी, बहुत ज़्यादा टफ, ठीक है। मतलब 5 दिन 3-4 दिन लगे होंगे मेरे को याद नहीं है, क्या पता कम भी लगे हों, पर हाँ इतने तो लगे ही थे। अब दूसरी एक्सरसाइज कल क्या दी थी, मतलब एक स्ट्रिंग ऊपर जाते जा रहे थे। तो अगर क्या हो, अगर अपन इन दोनों एक्सरसाइज को 1 2 3 4, ये जो आज मैंने सिखाई और इसको जो कल मैंने सिखाई थी, इन दोनों कंबाइन करें तो अपने को क्या मिलेगा। क्या किया मैंने, अब जैसे ये एक्सरसाइज थी ना जो मैंने आज सिखाई, पहली एक्सरसाइज,
इसमें पहले 1 2 3 4, फिर 2 3 4 5। तो अब जो 2 3 4 5 है ना, ये इसको अपने को ऊपर वाली स्ट्रिंग पे करना है, फिर 3 4 5 6 को इसके ऊपर वाली स्ट्रिंग पे, फिर ऊपर। अब कैसे चेक करना है कि आपने एक्सरसाइज सही की है क्या? आपकी जो पिंकी फिंगर है ना, वो सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग की 9th फ्रेट पे आनी चाहिए, ठीक है? तो आप समझ लेना आपने बीच में स्किप नहीं किया है और आप सही आ गए हो। फिर बस इसका रिवर्स। ऐसे मतलब आज के लिए यही सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस है। अगर तुम्हें नहीं समझ आई हो, इस वीडियो को तुम 10 बार देख लो। यही इस कोर्स की मतलब वो है प्लस पॉइंट कि तुम कितनी बार देख सकते हो बस, ठीक है? वैसे तो मेरे को पता है तुम लोग बहुत समझदार हो, पहले 1 2 बार में आ जाएगा तुम्हें। तो बस ये 2 चीजें सीखो। थ्योरी मैंने तुम्हें बता दी। आज के लिए इतना ही। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। ओके। और इन 2 भाइयों को बहुत ही थैंक्स, क्योंकि कल मैं सोच रहा था कि क्या करूं डाल के ये सब, है ना, पर फिर इन 2 भाइयों ने कमेंट कर दिया, तो अब मेरे को मोटिवेशन मिल चुकी है। और ऐसे ही चलता रहा तो मैं डालता रहूंगा वीडियोस, तुम्हारे लिए अच्छा है तो तुम देख लो भाई, ठीक है? ओके, मिलते हैं, बाय।